उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। सपा ने बस्ती लोकसभा सीट से रामप्रसाद चौधरी पर अपना दांव लगाया है। आपको बता दें, रामप्रसाद चौधरी कप्तानगंज विधानसभा से 1993 से लेकर 2012 तक लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। साल 2017 में बीजेपी के चंद्र प्रकाश शुक्ला के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रामप्रसाद चौधरी का अगर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, वो एक बार फिर सांसद रह चुके हैं। लेकिन बस्ती का विभाजन होने के बाद मंडल बना तो उन्होंने 2014 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा, जिसमें वह तीसरे नंबर पर रहे। रामप्रसाद चौधरी को बसपा से पुराना नाता रहा है और वह कई बार विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट से ही लड़े और जीते भी हैं। साल 2019 में बसपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर कर दिया था। उन्होंने सपा में आकर अपनी किस्मत आजमाई। 2019 में दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी काफी कम मार्जिन से यहां जीती थी। जी हां, बात करें तो वहां पर काफी ऐसा माहौल था। ऐसे में क्या वो इस बार बीजेपी के किले को ढा पाएंगे? 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने रामप्रसाद चौधरी को बस्ती की 5 सीट जिताने की जिम्मेदारी दी, जिस पर वो खरे उतरे। उन्होंने जिलों की 5 में से 4 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी व समर्थित उम्मीदवार की जीत पक्की करने में अहम भूमिका निभाई। रामप्रसाद चौधरी के इसी करिश्मे के चलते उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया। अब सपा ने उन्हें बस्ती सीट से अपना कैंडिडेट उतारा है। रामप्रसाद चौधरी यूपी के बड़े राजनेता माने जाते हैं। वो लोकसभा समेत 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं और 16वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कप्तानगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 बार कर चुके हैं और वर्तमान में सपा के सदस्य हैं। उन्होंने इससे पहले मायावती कैबिनेट 1997 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कल्याण सिंह सरकार में कपड़ा और रेशम उद्योग मंत्री 1997 में और मायावती में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य भी किया। तो ये एक उनका कहीं ना कहीं लंबा सफर रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रामप्रसाद चौधरी का जन्म 15 नवंबर 1954 को हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जिगना गांव में माणिक राम चौधरी के घर हुआ था। 1978 में उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बस्ती से सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। चौधरी की शादी कपूरा देवी से हुई। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उनके भतीजे अरविंद कुमार चौधरी भी 2009 से 2014 तक बसपा से सांसद रहे हैं। चौधरी ने जनता पार्टी के सदस्य के रूप में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद से 9वीं लोकसभा में सांसद के रूप में करियर की शुरुआत की। 1993 के बाद वह 2017 तक बस्ती जिले के कप्तानगंज के लगातार 5 बार विधायक रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चंद्र प्रकाश शुक्ला 6827 मतों के अंतर से हार गए थे। नवंबर 2019 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 पूर्व विधायकों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर किया था, जिसमें से इनका भी एक नाम था।